एवरीवन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवाइज्ड शेड्यूल लिस्ट के बारे में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज़ किया गया है। और इससे हम थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कन्फ्यूजन्स अब तक आए हैं और एडमिशन प्रोसेस आगे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो सेकंड मेरिट लिस्ट की जो एडमिशन लिस्ट में आपका सीट एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा और मोस्ट लाइकली आप सभी ने पेमेंट कर दिया होगा। जिस किसी का भी रह गया उनका कल तक पेमेंट लिस्ट को लिंक ऑप्शन आ जाएगा और इसी के साथ साथ जो है आप अपना पेमेंट भी उस समय कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद 30 के बाद जो 31st डेट है, 31st डेट को सुपर न्यूमेरिक कोटाज़ का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सुपर न्यूमेरिक कोटाज़ में पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू, स्पोर्ट्स कोटा एंड ऑर्फन कोटा जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द 31st ऑफ अगस्त। और उनको एक्सेप्ट करने का डेट रहेगा फ्रॉम 31st अगस्त टू 3rd ऑफ सितंबर। उसके बाद आफ्टर एक्सेप्टिंग द लिस्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, जिसमें कि कॉलेज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन दे देगा। सो वेरीफाई करने के लिए इसमें डेट दिए हुए हैं फ्रॉम द 31st ऑफ अगस्त टू 4th ऑफ सेप्टेम्बर। एंड आपका जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट रहेगा वो होगा 5th ऑफ सेप्टेम्बर फॉर द सुपर न्यूमेरिक कोटा। After super admission of the supernumeric quota, very important section would start, that would be the mid entry. So basically mid entry में उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन बच्चों ने आप रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ गलतियाँ कर दी थी। गलतियाँ जैसे कि आपने अगर अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया था तो आपके एडमिशन मार्क्स आने के बावजूद भी आपको एलोकेशन नहीं दिया गया होगा। उस गलती को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको मिड एंट्री में ऑप्शन दिया जाएगा एडिट करने के लिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। और साथ ही साथ उन बच्चों का भी जो किसी कारणवश रजिस्टर नहीं कर पाए थे वो दोबारा इसमें रजिस्टर कर सकते हैं इन द मिड एंट्री। मिड एंट्री का टाइम रहेगा फ्रॉम द 7th ऑफ सेप्टेम्बर टू 9th ऑफ सेप्टेम्बर। After mid entry process is done, then we have to start the third merit list, means basically the third admission list आएगी। सो इन केस अगर आपका मेरिट लिस्ट में या बेसिकली जो सेकंड लिस्ट तक एडमिशन नहीं हो पाया है और आप अगर मार्क्स आपके 1-2 नंबर के आसपास की वजह से रह रहा है या उस नंबर पे भी रह रहा है जिस नंबर पे सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो गया है बट आपको नहीं हुआ, तो थर्ड में आपको चांस हो सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसका जो डेट्स है वो ऐसे हैं कि आपका जो भी एडमिशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द 11th ऑफ सितंबर फ्रॉम 5 PM से आपका एलोकेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको सीट एलोकेट हो जाएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के लिए जो डेट है वो होगा फ्रॉम द 11th ऑफ सितंबर टू 13th ऑफ सितंबर। आफ्टर 13th ऑफ सितंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट रहेगा टिल द 14th ऑफ सितंबर एंड पेमेंट का ऑप्शन रहेगा आपका टिल 15th ऑफ सितंबर। सो बेसिकली दिस इज़ द लिस्ट रीशेड्यूल लिस्ट जो कि प्रेस रिलीज किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसी के साथ साथ जो भी बच्चे जो बॉर्डर लाइन से रह रहे हैं या शायद 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो उनको चांसेस हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका एडमिशन हो जाए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात उन बच्चों के लिए भी खासकर जो अपने गलती कर दिए थे, जिन्होंने अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया था, तो उनके लिए मिड एंट्री में चांस है कि वो अपना दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस वॉज द एसेंस ऑफ द नोटिफिकेशन जो हमारा आज दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला गया था। इसी के साथ साथ कोई और भी डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।